समस्तंकु स्वागत। आज आमे ओडिया भाषा आउ तार साहित्यर गभीरताकू बुझिबा। आउ हाँ, विशेषकर जो माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउचंती सेमानंक पाई एही आलोचना बहुत कामरे आसिबो। चालंतु गोटिए बहुत जरूरी तथ्यरु आरंभ करिबा। एही सालटा मने रखि दियंतु 2014। काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण कारण एही वर्ष ही आम ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता मिलिथिला आ एहा थिला भारतर श्रेष्ठ भाषा जहाकू एही सम्मान मिलिला। तेणु एटा खाली गोटे तारीख नुहे आम भाषार गौरवर एक बड़ प्रमाण। आजिर एही पूरा आलोचना को आमे सहजरे बुझिबा पाई चारोटा भागरे देखिबा। प्रथमे भाषार मूलरू आरंभ करिबा, तापरे तार साहित्यिक यात्रा, महान स्रष्टामानंक कथा, आउ शेषरे परीक्षा पाई किछि जरूरी तथ्य उपरे कथा हेबा। हौ तेबे चालंतु आरंभ करिबा प्रथम भागरु। देखिबा आम ओडिया भाषार मूल केउठी। तो ओडिया भाषा आसिला केउठु देखंतु। एहा हेउछि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार सदस्य। आउ ठीके भितरकू गले एहा पूर्व इंडो आर्य शाखार अंश। एहार जन्म हेइछि ओड्र मागधी प्राकृतरू। आउ जानिछंती आज पाखापाखी 6 कोटी लोक एई भाषारे कथा होछंती। खाली ओडिसारे नुहे, झारखंड रे भी एहाकू द्वितीय सरकारी भाषार मान्यता मिलछि। ओडिया भाषार इतिहास रे एई 3टा तारीख बहुत गुरुत्वपूर्ण मने रखिबा भली। प्रथमे 1051 ख्रीष्टाब्द जेतेबळे ओरजंगरे आमर प्रथम शिलालेख मिलिला। तापरे आसिला 1954 जेबे सरकारी भाषा आईन पास हैला। आउ शेषले 2014 जोड़ा आमे आगरू कहिले शास्त्रीय मान्यता मिलिबार वर्ष। आम ओडिया लिपिर गठन भी बहुत स्वतंत्र। एहार उत्पत्ति होउछि प्राचीन कलिंग लिपिरु, जहा पुणी ब्राह्मी लिपिरु आसिछि। आपण देखिबे आम अक्षरगुड़िकर उपर भाग बेश गोलाकार। एहा पछरे कारण कुहा जाए जे तालपत्ररे लेखिबा बेले सीधा गार टाणिले ताहा छिड़ी जिबार संभावना थिला। तेणु एपरि गोलाकार अक्षर व्यवहार होउथिला। ठीक अछि, भाषार मूल कथा तो जानिले। एबे चलंतु देखिबा एही भाषारे केमिति एते सुंदर साहित्य सृष्टि हला। केमिति हजार हजार वर्ष धरी कविता, गल्प आउ नाटकरे एहा जीवंत होई रहिला। ओडिया साहित्यर यात्रा आरंभ हुए चर्यापदरू। एगुड़िक हेउछि किछि रहस्यमय गीत आउ कविता, जहाकू वज्रजानी बौद्ध सिद्धाचार्य माने लेखिथिले। कुहाजाए एहा ही ओडिया भाषार आदि रूप। चर्यापद परे आम साहित्य अनेक बाट आगैला। परीक्षा पाई एही प्रथम गुड़िक बहुत जरूरी। जेमितिकी प्रथम गद्यकृति कौन? उत्तर हेउछि रुद्रसुधानिधि। आउ प्रथम नाटक बाबाजी 1877 मसीहारे लेखा जाइथिला। एगुड़िकू मने रखिबा निहाती दरता। एहा परे आसिला प्रगति जुग। 1935 मसीहारे एहा ओडिया साहित्यरे एक नुआ मोड़ आनिथिला। एही समयर लेखक माने राजाराणींक कहानी छाड़ी साधारण मनीष, तार दुख, सामाजिक समस्या आउ नुआ चिंताधारा को नहीं लेखिबा आरंभ कले। एहा एक प्रकारर साहित्यिक विप्लव थिला। एबे आसिला सबुठरू मजादार अंश, ओडिया साहित्यर सेही महारथीमानंक कथा जो माने एहाकू गढ़िचंती। एमानंगर ना आउ उपाधि परीक्षारे प्रायत पचारा जाए, तेणु टिके ध्यान देबा। एठारे 2 जण महान कविंग देखंतु। गोटे पटे अछंती सारला दास, जहांकू शूद्रमुनि कुहा जाए। से संस्कृत महाभारत को साधारण लोकंक भाषारे लेखि साहित्य को घरे घरे पहुंचाइले। आउ अन्यपटे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, जे निजर जटिर शब्द क्रीड़ा आउ अलंकारिक शैली पाई प्रसिद्ध। दुहे ओडिया साहित्यर 2टी मेरुदंड। तापरे आसिले पंचसखा। एही 5 जण बंधु बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास आउ अनंत दास ओडिसारे भक्ति आंदोलनर मूलदुआ पकाइथिले। सेमाने संस्कृतर कठिन ग्रंथगुड़िकू सरल ओडियारे लिखि ज्ञान आउ भक्तिकू समस्तंक पाखरे पहुंचाइथिले। आउ पंचसखांक चिंताधारा केते आगुआ थिला तार गोटे जबरदस्त उदाहरण देखंतु। बलराम दासकर लक्ष्मी पुराण। आश्चर्य लागिब जे एहाकू भारतीय साहित्यर प्रथम नारीवादी घोषणापत्र बोली कुहा जाए। काहेकि? कारण सेही जुगरे एथिरे नारीर अधिकार, सम्मान आउ जाति प्रथा विरुद्धरे स्वर उठा जाइथिला। केते बड़ कथा भाबंतु त। जेतेबेले आधुनिक ओडिया साहित्य कथा पड़े, सेतेबेले गोटिए ही ना मनकू आसे, फकीर मोहन सेनापति। तांकर 6 माण 8 गुंठ खाली गोटे उपन्यास नुहे, एहा हेउछि सेही समयर समाजर एक दर्पण, जेउथिरे शोषण आउ अन्यायर चित्र स्पष्ट देखा जाए। बहुत कथा तो जानिले। चालंतु एबे एकदम शीघ्र सबुकू मने पके देबा। एही अंशटा परीक्षा पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। एठारो प्रश्न आसिबार संभावना बहुत बेसी। एही उपाधि गुड़िकू भल भाबरे मने रखंतु। शूद्रमुनि किए
ସାରଳା ଦାସ। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ। ଆଉ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ମହାନ କବି ହେଲେ ସାରଳା ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ହେଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଲା ବାବାଜୀ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପତ୍ରିକା ହେଲା ଆଧୁନିକା। ଏସବୁ ହେଉଛି ହାଇଲ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଡିକ୍ସନାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ 1,85,000ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନାଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଦୁଇ ଗୌରବ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ। ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଯାହା ଆଜି ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।